एक गरीब लड़की ने सबसे अमीर महिला को स्ट्रीट स्टॉल पर नूडल्स खाने के लिए इनवाइटेड। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन दोनों को चॉपस्टिक को आपस में रगड़ने की एक ही आदत थी और वे दोनों कटोरे के किनारे पर सिरका डालना पसंद करती। इससे पास में मौजूद सहायक को संदेह होने लगा कि वे दोनों वास्तव में माँ और बेटी हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही अमीर महिला ने नूडल्स का पहला निवाला खाया, वह जोर से खांसने लगी और लड़की को भी सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वह वहीं बेहोश हो गई। नूडल्स में नट्स होने का पता चलने के बाद सहायक को झटका लगा, क्योंकि अमीर महिला को नट्स से एलर्जी विरासत में मिली थी और लड़की को भी बिल्कुल वैसी ही एलर्जी थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि लड़की दरअसल अमीर महिला की खोई हुई बेटी थी। दरअसल 18 साल पहले बच्चे को जन्म देने के ठीक बाद अमीर महिला ने एक मोटी महिला की मदद की, जिसने भी अभी बच्चे को जन्म दिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। उसने उसे एक नया जीवन शुरू करने में मदद करने के लिए 1 लाख युआन दी। लेकिन मोटी महिला ने उसे धोखा दिया और चुपके से अपनी बेटी के करीब रहने के लिए अमीर महिला के बच्चे के साथ अपना बच्चा बदल दिया। उसने अमीर महिला के घर में नैनी बनने के लिए आवेदन किया। उसने नकली बेटी को अंतहीन रूप से बिगाड़ा, लेकिन असली बेटी को हर एक दिन पीटती और डांटती थी। उसने कभी असली बेटी का जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन नकली बेटी के जन्मदिन के लिए हाथ से स्वेटर। बेचारी लड़की केवल खिड़की पर एक केक बना सकती और अंदर की गर्मी को ईर्ष्या से देख सकती। 18 साल बाद लड़की और नकली बेटी अच्छी दोस्त बन गई। लड़की को अपनी असली माँ की कलात्मक प्रतिभा विरासत में मिली थी और उसने अपनी पेंटिंग के साथ हर प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि नकली बेटी की कला हमेशा देखने में असहनीय थी। इससे उसे लड़की से बहुत जलन होने लगी, इसलिए वह लड़की को पेंटिंग करना सिखाने के लिए घर ले आया। लेकिन जिस क्षण अमीर महिला ने लड़की को देखा, उसे एक अजीब तरह का अपनापन महसूस हुआ और जब उसने लड़की की कलाकृति देखी तो वह पूरी तरह से चौंक, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से रह रहे थे। नकली बेटी को गुस्सा आ गया। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए तकिए फेंके और गलती से उसे पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट मिल गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वह असली उत्तराधिकारी नहीं थी। फिर उसने एक क्रूर योजना बनाई। उसने लड़की की अमीर महिला की कलाकृति की नकल की और उसे नीलामी के लिए रख दिया। फिर लड़की पर चोरी का आरोप लगाया। अमीर महिला गुस्से में, उसने बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे लड़की को थप्पड़ मारा और स्कूल को उसे निकालने का आदेश दिया। लड़की ने यह समझाने की बहुत कोशिश की नकली बेटी ने उसे पेंटिंग की नकल करने के लिए कहा था और उसने इसे कभी नीलामी में नहीं ले जाया, लेकिन नकली बेटी ने जोर देकर कहा कि वह झूठ बोल रही है। यहाँ तक कि मोटी महिला ने भी उसे फ्रेम करने में मदद। उसने कहा कि उसने लड़की को अपनी आंखों से पेंटिंग बेचते हुए देखा, अपनी असली माँ के शक का सामना करते हुए। लड़की का दिल टूट गया और उसके पास आंखों में आंसू भरकर गलती स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस रात मोटी महिला को किसी ने रोका और कहा कि उसे पता है कि उसने 18 साल पहले बच्चों को बदल दिया था। वह उस समय ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर निकला और उसने पूरे बच्चे की अदला बदली देखी। उसने मोटी महिला को 1 लाख युआन चुप रहने की धमकी दी। घबराई हुई मोटी महिला ने उसी रकम में लड़की को 70 साल के एक विकलांग व्यक्ति को बेच दिया। लड़की ने गिड़गिड़ाया और संघर्ष, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे सच बता दिया। मोटी महिला कभी उसकी असली माँ नहीं थी। वह वास्तव में अमीर परिवार की असली उत्तराधिकारी थी। सच्चाई जानने पर लड़की फूट कर रोने लगी। उसने प्रतिरोध किया, लेकिन वह अभी भी लकड़ी के शेड में बंद थी। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने पत्थर से जंजीर तोड़ दी और भाग निकली। अपने घायल पैर को घसीटते हुए वह वापस विला की ओर भागी, लेकिन उसने देखा कि अमीर महिला नकली बेटी के लिए जन्मदिन की पार्टी मना रही थी। तभी अमीर महिला ने दूर से लड़की को देखा। उसने उसे एक तरफ खींच लिया और उससे पूछा कि वह फिर से उसकी बेटी की जन्मदिन की पार्टी में बाधा डालने क्यों आई। लड़की यह बताने ही वाली थी कि वह उसकी असली बेटी है, लेकिन अचानक आई नकली बेटी ने उसे रोक दिया।